अब बढ़ते हैं सेक्टर 2 की तरफ। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से लाडवा का मास्टर प्लान समझाने वाले हैं। आपको सामने ये जो नक्शा दिखाई दे रहा है, ये लाडवा का फ्यूचर प्लान है। कुरुक्षेत्र के पास में आपको लाडवा क्षेत्र को बारीकी से जानते होंगे। लाडवा क्षेत्र का फ्यूचर प्लान 2031 आपके सामने लेकर आए हैं, जिसके अंदर 8 सेक्टर डेवलप होने हैं और इन सेक्टरों के बारे में बारीकी से हम आपको बताने का काम करने वाले हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो के अंत में आपको नक्शा भी हम समझाने का, ये जो नक्शा आपके सामने है इसको समझाने का काम करने वाले हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले बारीकी से बता दूं, लाडवा क्षेत्र के पास 17 गांवों की ज़मीन को 3,988 हेक्टेयर जो कुल ज़मीन है 17 गांवों की, उस ज़मीन को मास्टर प्लान के अधीन कंट्रोल्ड एरिया के अंदर रखा गया है। और इन फ्यूचर 384 हेक्टेयर ज़मीन के अंदर लाडवा की भूमि के ऊपर मास्टर प्लान को तैयार सरकार द्वारा किया जाएगा और 2031 तक इस प्लान को तैयार कर लिया जाएगा, जिसके अंदर लाडवा क्षेत्र को 8 नए सेक्टर मिलने वाले हैं, जिन सेक्टरों के अंदर से 4 सेक्टर रिहायशी होने वाले हैं। मास्टर प्लान की अगर बात करें तो मास्टर प्लान के अंदर पूरी फाइल होती है, उसके अंदर कितने गांव होते हैं, कितनी ज़मीन होती है, वो सारा डाटा तैयार किया जाता है। तो वीडियो में आपको बारीकी से ये पॉइंट हम बताने वाले हैं। लाडवा का मास्टर प्लान 2031 जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा फाइनल किया गया है। 2031 तक लाडवा की शहरी आबादी 63,273 मानकर इस फ्यूचर प्लान को तैयार किया गया है। और ये फ्यूचर प्लान की अगर बात करें तो फ्यूचर प्लान कई मायने में अहम हो जाता है। अब इन पॉइंट्स पर बारीकी से चर्चा करते हैं। लाडवा का मास्टर प्लान 2031 जिला योजनाकार विभाग द्वारा अनुमति इसको मिल चुकी है, मतलब यह ड्राफ्ट प्लान से फाइनल प्लान के अंदर शिफ्ट हो चुका है। और इसके लिए आपको मैप अंत में समझाएंगे और मैप में ये भी समझाएंगे कि कहाँ पर क्या क्या आने वाला है। इसके अलावा बात करें लाडवा के इस प्लान में 384 हेक्टेयर भूमि में रिहायशी एरिया से लेकर कमर्शियल, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक यूटिलिटी के अलावा ओपन स्पेस का तय करके इस मास्टर प्लान को बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस मास्टर प्लान को लेकर पिछले दिनों सरकार द्वारा आपत्तियां भी मांगी गई थी। और बात करें 17 गांव में यह प्लान डेवलप होना है। 17 गांव के क्षेत्र को कंट्रोल्ड एरिया रखा गया है ताकि इन फ्यूचर प्लान को और आगे बढ़ाया जाए या और क्षेत्रों को शामिल किया जाए, तो इन 17 गांव की जमीन को प्लान के अंदर ही ले लिया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं इन सेक्टरों के अंदर 181 हेक्टेयर भूमि के अंदर कुल 8 सेक्टर बनाए जाएंगे। इनमें सेक्टर 1, सेक्टर 1A, सेक्टर 3, 5 समेत 4 रिहायशी सेक्टर होंगे। वहीं 1 इंडस्ट्रियल, 1 कमर्शियल, 1 इंस्टीट्यूशनल और 1 सेमी इंस्टीट्यूशनल सेंटर के रूप में सेक्टरों को डेवलप किया जाएगा। वहीं दीनदयाल जन योजना के तहत यहाँ पर लोगों को आवास की सुविधा भी मिलेगी। 20% जमीन को रिहायशी ग्रुप हाउसिंग योजना में रखा गया है। परिवहन व संचार के लिए भी मास्टर प्लान के अंदर खास जगह पर रखी गई है। लाडवा के अंदर परिवहन व संचार सेवाओं के लिए 42 हेक्टेयर भूमि को आरक्षित करके रखा गया है। मास्टर प्लान के तहत परिवहन व संचार सेवाएं सेक्टर 6 व सेक्टर 7 में डेवलप की जाएंगी। मास्टर प्लान में जन उपयोगी सेवाओं के लिए 21 हेक्टेयर भूमि को निर्धारित किया गया है। वह शहर के अतिरिक्त इसके अंदर बात करें तो सीवरेज निपटान प्लांट, ठोस अपशिष्ट व निपटान, शहर में अतिरिक्त ऊर्जा व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गांव बीड सोंटी में राजस्व सीमा में 2 हेक्टेयर जमीन को प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा 63,273 जनसंख्या के हिसाब से इस प्लान को तैयार किया गया है। वर्तमान अगर बात करें लाडवा का अर्बन क्षेत्र 255 हेक्टेयर के करीब है, आबादी 30,000 है। 2031 तक 48% की दर से जनसंख्या 63,273 हो जाएगी, ये सरकारी रिकॉर्डों के अनुसार बताया गया है। इसके लिए 384 हेक्टेयर भूमि को आरक्षित किया गया है। लाडवा की अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो लाडवा में मौजूदा स्थिति में कमर्शियल एरिया 40 हेक्टेयर, इंडस्ट्रीज 35 हेक्टेयर, पार्क स्टेडियम 12 हेक्टेयर, पब्लिक यूटिलिटी 12 हेक्टेयर, ट्रांसपोर्ट 38 हेक्टेयर में बना हुआ है। प्लान 2031 के तहत यह स्थिति होने वाली है।
रेजिडेंशियल क्षेत्र 181 हेक्टेयर, कमर्शियल 22 हेक्टेयर, इंडस्ट्रीज 44 हेक्टेयर, ट्रांसपोर्ट 42 हेक्टेयर, पब्लिक यूटिलिटी 23 हेक्टेयर, सेमी पब्लिक यूटिलिटी 42 हेक्टेयर और ओपन स्पेस के लिए 30 हेक्टेयर जमीन को आरक्षित करके रखा गया है। 22 हेक्टेयर में बनेंगे कमर्शियल सेक्टर। 22 हेक्टेयर जमीन में सेक्टर 2 को व्यावसायिक सेक्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। 44 हेक्टेयर भूमि में इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा। लाडवा में सहारनपुर, यमुनानगर, पीपली, पिहोवा स्टेट हाईवे नंबर 6 और करनाल कुंडली, इंद्री, लाडवा, शाहबाद रोड स्टेट हाईवे नंबर 7 पर शहर के आईटी सेक्टर 45 और 42 हेक्टेयर में ट्रांसपोर्ट नगर बसाया जाएगा। 42 हेक्टेयर में पब्लिक व सेमी पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर के लिए जगह आरक्षित करके रखी गई है। इसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि जो क्षेत्र यहाँ पर किए जाएंगे, इनमें लाडवा को एक नया बाईपास भी 2031 मास्टर प्लान के अधीन दिखाया गया है, जो शहर को चारों तरफ से डाइवर्ट करने का काम करेगा। मतलब यह जो बाईपास बनेगा, यह शहर के चारों तरफ से बनेगा। अब आपको मैप समझाने का समय आ गया है, आइए मैप को समझते हैं। अब आप लोगों को लाडवा का ये मास्टर प्लान सामने दिखाई दे रहा है। इसके अंदर 17 गांव आप आसपास में देख सकते हैं। जिन गांव में बात करें तो बृजपुर, जौनपुर से अलावा लाठी धनोरा, बापड़ा, बापड़ी, बूढ़ा, बन, समालखा, मुस्तफाबाद, भालरी, गारोला, निवासी समेत 17 गांव की 3988 हेक्टेयर जमीन, जो आपको ये बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये क्षेत्र 3988 हेक्टेयर जमीन कुल आसपास के 17 गांवों की लाडवा मास्टर प्लान 2031, इसको मत देखिए आप 2031, यहाँ पर देखिए कंट्रोल्ड एरिया के साथ में लिखा हुआ है यहाँ पर फाइनल डेवलपमेंट प्लान 2031। तो इस प्लान को आप देखिए। अब ध्यान से मास्टर प्लान को समझने का काम करते हैं। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये एग्जिटिंग टाउन, वर्तमान का शहर दिखाई दे रहा होगा। इस शहर से अलावा बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में ये रोड कुरुक्षेत्र वाला रोड है, जो कुरुक्षेत्र से लाडवा की तरफ आता है और लाडवा के अंदर से क्रॉस करता हुआ आगे की तरफ बात करें यमुनानगर की तरफ चला जाता है। इससे अलावा यहाँ वाला रोड शाहबाद से आता है और लाडवा के अंदर एंटर होके आगे की तरफ बात करें तो यहाँ पर नीचे देखेंगे तो इंद्री की तरफ ये रोड चला जाता है। हाई वोल्टेज लाइन 66 किलोवाट लाडवा मास्टर प्लान 2031 की आपको दिखाई दे रही है। अब मेन मुद्दों पर चलते हैं 8 सेक्टरों के बारे में। तो ध्यान से मैप को मैं जूम कर रहा हूँ। सेक्टर 1 कहाँ पर बसेगा आप समझिए। ये कुरुक्षेत्र वाला रोड है। जब आप लाडवा में एंट्री करते हैं तो वर्तमान में इस गांव को समझिए। ये गांव है निवासी गांव से जो लाडवा की तरफ रोड आता है और मेन रोड पर मिलता है, इससे थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ से बाईपास निकलेगा। इस बाईपास के साथ साथ में ऊपर की तरफ, मतलब बात करें शाहबाद की साइड में, ये सेक्टर 1 डेवलप किया जाएगा। सेक्टर 1 के अंदर बात करें तो आपको 100 नंबर दिखाई दे रहा होगा नीचे की तरफ। 100 नंबर को देखेंगे तो 100 नंबर पॉइंट पर चलते हैं। अब आगे की तरफ आपको दिखाते हैं कैसे पता लगता है। 100 नंबर आपने यहाँ देखा, अब आप यहाँ जाइए। 100 नंबर आपको दिखाई दे रहा है रेजिडेंशियल सेक्टर ऑन नेबरहुड पैटर्न के आधार पर। यहाँ पर सेक्टर 1 सेक्टर में इसी प्रकार सेक्टर के अंदर आवासीय सेक्टर बनाए जाए, मतलब आवासीय कॉलोनियाँ यहाँ पर डेवलप होंगी। अब बात करते हैं सेक्टर 1A की। इसके अंदर भी 100 नंबर है। ये इसी से बिल्कुल सटा हुआ सेक्टर है। और इस सेक्टर के साथ साथ में बात करें, यहाँ पर बस स्टैंड भी है वर्तमान में। कैटल यार्ड यहाँ पर बना हुआ है। तो सेक्टर इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है 100 नंबर। ये भी आवासीय सेक्टर डेवलप किया जाएगा। सेक्टर 1A, इसके अंदर भी आवासीय कॉलोनियाँ बनेगी। अब बढ़ते हैं सेक्टर 2 की तरफ। सेक्टर 2 के अंदर देखेंगे ध्यान से तो कुछ एरिया 100 नंबर दिया हुआ है। 100 नंबर की बात करें तो कुछ क्षेत्र में आवासीय कॉलोनियाँ बनेगी। इसके अलावा यहाँ पर 210 से लेकर 270 नंबर तक दिए हुए हैं। तो ध्यान से इन्हें देखने का काम करें। सेक्टर 2 है ये कहाँ पर बनेगा? जो वर्तमान में शाहबाद वाला रोड यहाँ पर आ रहा है, लाडवा के अंदर जो आ रहा है, इस रोड से बात करें तो यमुनानगर साइड में ये बनेगा। जो बाईपास यमुनानगर साइड में इन फ्यूचर जाएगा, ये रहा वो रोड। यहाँ पर सेक्टर 2 के अंदर 210 से लेकर ये एरिया, मतलब 200 ये जो सेक्टर बनेगा सेक्टर 2, ये कमर्शियल सेक्टर ज़्यादा होगा। इसमें रिटेल ट्रेड 220 नंबर होलसेल ट्रेड। आप ध्यान से नहीं देख सकते। ग्रीन वेजिटेबल मार्केट,
230 नंबर वेयर हाउसिंग स्टोरेज, 240 ऑफिस बैंक इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिस, 250 रेस्टोरेंट होटल ट्रांजिट बोर्डिंग हाउसिंग रेजिडेंशियल धर्मशाला इत्यादि के लिए क्षेत्र रखा गया है। 260 सिनेमाज एंड अदर प्लेसेस के लिए भी कमर्शियल बेसिस के लिए, और 270 प्रोफेशनल एस्टिमेट के लिए क्षेत्र को रखा गया है। अब इससे आगे बात करते हैं सेक्टर 3 की। सेक्टर 3 पर 100 नंबर आपको दिखाई दे रहा है। 100 नंबर पर अगर आप जाएंगे ध्यान से तो 100 नंबर रेजिडेंशियल के लिए यहाँ रखा गया है। इससे आगे बात करते हैं ध्यान से, अगर नीचे की तरफ देखें अब जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र से लाडवा वाला रोड आ रहा है, इसके नीचे की साइड में देखें तो गवर्नमेंट स्कूल जिंदल पार्क के नीचे वाला एरिया सेक्टर 8 यहाँ पर रखा गया। इसमें 510, 530, 540 जगह रखी गई है। सेक्टर 8 के अंदर 510 की बात करें वाटर सप्लाई इंस्टॉलेटमेंट प्लांट, और 500 इसके अलावा 530 और 540 की अगर बात करें तो 530 में इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सब स्टेशन, और 540 गैस इंस्टॉलेशमेंट गैस वर्क्स के लिए इस क्षेत्र को रखा गया है। इससे आगे बात करते हैं सेक्टर 7 की, जो वर्तमान में आप इस गांव को देख सकते हैं, विलेज ब्रिजपुर गांव। ब्रिजपुर गांव से अगर सीधा जाएंगे वर्तमान शहर की ओर, ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा है इस यहाँ से, ये कौन से वाला रोड है इसका नाम आगे नहीं लिखा हुआ है, और ये जैनपुर गांव के साइड से रोड जा रहा है। तो यहाँ पर 7 नंबर सेक्टर है। 610 से 650 नंबर जगह दी गई है। 610 से 50 की बात करें तो पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेज के लिए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरीट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफिसेज, लॉ कोर्ट, जेल, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट इत्यादि के लिए, एजुकेशन, कल्चरल रिलीजियस इंस्टीट्यूट, मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूट और कल्चरल इंस्टीट्यूट, थिएटर, ओपेरा इत्यादि के लिए पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेज के लिए इस सेक्टर को रखा गया है। इससे आगे बात करते हैं सेक्टर 5 की। सेक्टर 5 कहाँ पे बसेगा? वर्तमान शहर से जो इंद्रीवाड़ा रोड है इसके बिल्कुल साइड में। तो इस सेक्टर की बात करें तो 100 नंबर ये है, पूरा सेक्टर आवासीय सेक्टर 5 है। सेक्टर 6 कहाँ बसेगा? सेक्टर 6 पर ध्यान दीजिए, दोनों साइड सेक्टर 6 बसेगा। वर्तमान में लाडवा से इंद्रीवाड़ा रोड के दोनों साइड में सेक्टर 6 बसेगा। इसकी बात करें तो यहाँ पर 420 से लेकर 470 नंबर दिए गए हैं। अब ध्यान से आप देखें, 420 से 470 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए इस सेक्टर को रखा गया है, जिनमें रोड ट्रांसपोर्ट, डिपोर्ट एंड पार्किंग एरिया, इसके अलावा टेलीफोन ऑफिसेज, टेलीफोन एक्सचेंज, 460 नंबर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन और 470 नंबर टेलीविजन स्टेशन के लिए रखा गया है। इससे आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सेक्टर 4 है। सेक्टर 4 की बात करें 310 से लेकर 340 नंबर दिया गया है। ये जो नया बाईपास बनेगा इसके बिल्कुल अंदर की तरफ ये सेक्टर डेवलप करने का काम किया जाएगा। 300 से लेकर 340 नंबर दिया गया है। 300 से 40 की बात करें, सर्विस इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, एक्सटेंसिव इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री के लिए इस सेक्टर को रखा गया है। इस सेक्टर की बात करें सेक्टर 4, इसे वर्तमान मैप में शो किया गया है। अब आपको ये पूरा मैप देख लिया होगा आपने बारीकी से। वर्तमान में अगर ध्यान से समझना तो यहाँ पर वर्तमान का सिविल हॉस्पिटल है। सिविल हॉस्पिटल के साथ साथ में FCI गोडाउन है, एग्जिटिंग ग्रेन मार्केट यहाँ पर है, और ये यहाँ पर आपके आसपास के गांव विलेज बान गांव है। और आपको एक चीज़ और मैं समझाने वाला हूँ, ये जो बाईपास आपको दिखाई दे रहा है, ये नया जो रोड निकलेगा ये बताते हैं कितने चौड़ा होगा, कितनी क्या होगी इस बाईपास की। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मैप के अंदर इस बाईपास को, तो आपको यहाँ पर नाम दिखा होगा V1A। इस रोड को V1A रोड नाम दिया गया है। ध्यान से देखिए, V1A ये इसके अंदर लिखा हुआ है। अब मैप के ऊपर ही बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, ऊपर दिया हुआ है V1A रोड। मतलब ये जो बाईपास बनेगा ये 45 मीटर वाइड आउटर सेक्टर रोड, इसे बाईपास के बजाय सेक्टर रोड का नाम दिया गया कि यह आउटसाइडर सेक्टर रोड बनेगा विदाउट ग्रीन बेल्ट, मतलब कोई ग्रीन बेल्ट इसके अंदर नहीं होगी। इस प्रकार ये सेक्टर डेवलप किया जाएगा। चारों तरफ का एरिया देखिए आप, यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब शाहबाद वाले रोड से सेक्टर ये रोड स्टार्ट होगा, ये फिर कुरुक्षेत्र वाले रोड को क्रॉस करता हुआ इंद्री वाले रोड को क्रॉस करता हुआ, नीचे की तरफ इंद्री है, इसको क्रॉस करता हुआ आगे की तरफ जाकर इसी रोड में मिल जाएगा। फिर थोड़ा आगे की तरफ जब यमुनानगर साइड में बढ़ेंगे फिर दोबारा स्टार्ट होकर एक कट पॉइंट में यहाँ पर ये रोड बनने वाला है। तो आपने बारीकी से इस मैप को समझा और समझते हैं, ये आप इनको भी ध्यान से देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या होता है। अब बात करते हैं मैप की। DRG नंबर DTP ये ऑफिशियल जानकारी के लिए KK 1158 2019, डेट
20/5/2019 को मैप को तैयार किया गया। अब बात करते हैं जुडरान भाई ने इन्हें बनाया राज कवर ट्रैकर, चेक्ड बाय रामकिशन एचडी। प्लानिंग असिस्टेंट का अभी इसमें नाम शो नहीं रहा, असिस्टेंट टाउन प्लानर बलविंदर कुमार, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर सतीश कुमार पूनिया, सीनियर टाउन प्लानर पंचकुला, चीफ कोऑर्डिनेटर प्लानर एनसीआर हरियाणा पंचकुला। डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा द्वारा इस मैप को बनाया गया है और यह लाडवा मास्टर प्लान का मैप आपके सामने शो हो रहा है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको मैप चाहिए तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे मैप भी मांग सकते हैं। आप हमारा नंबर मांग सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको हम मैप प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। इसी के साथ उम्मीद है आपको शायद मैप समझ आया होगा। अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।